अगर आप हर महीने 10,000 रुपये डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं और 20 सालों तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो इन 20 सालों में आपने 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और मान लेते हैं कि आपको 15% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिला है, तो 20 सालों के बाद आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो होगा 1,27,60,000 रुपीज़ और 20 सालों बाद आपके हाथ में टोटल अमाउंट जो होगी वो होगी 1,51,60,000 रुपीज़। जब आप हर महीने एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसी को कहा जाता है SIP, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलिए अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आपने अपनी रोड साइड ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच दिया और आपको मिले पूरे 10 लाख रुपए और आपने इन 10 लाख रुपयों को इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर यह मैटर ही नहीं करता कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ की, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं एक इमेजिनरी केस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी आप 20 सालों तक इन्वेस्टेड रहते हो और मान लेते हैं कि यहाँ पर भी आपको 15% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो 20 सालों में आपको ऑलमोस्ट 1,53,66,000 रुपीज़ का एस्टिमेटेड रिटर्न मिला है और इन हैंड 20 सालों में आपके पास जो अमाउंट होगी वो होगी 1,63,66,000 रुपीज़। एक बड़ी अमाउंट को, एक ह्यूज अमाउंट को एक बार में ही इन्वेस्ट करने को लमसम कहा जाता है। टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन वन गो इज कॉल्ड लमसम। अब आपके मन में एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे लिए इन दोनों में से क्या बेटर है, SIP करूं या लमसम करूं, और करूं तो कहां करूं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द आंसर्स। बस आपको इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखना है। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी रिसर्चेज और कंक्लूजन्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक इन डिटेल पर्सपेक्टिव दे देता हूं कि अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपकी क्या स्ट्रेटेजिक अप्रोच होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे लमसम की और इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए इन दोनों में से क्या बेटर है। SIP इज ऑलमोस्ट सेम एज EMI, जिसमें आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, बट EMI आपके लिए एक लायबिलिटी की तरह काम करती है, जबकि SIP आपके लिए एक एसेट की तरह काम करती है। SIP आप अपनी मर्जी से करते हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करते हो। इसका ऑन ऑफ का बटन आपके हाथ में ही होता है, जब चाहे आप इसे बंद कर सकते हो, जब चाहे इसे चालू कर सकते हो। लेकिन EMI को तो आपको टाइम पर चुकाना ही होगा। तो अगर आप अपनी EMIs को SIPs के अंदर कन्वर्ट कर देते हो देन यू आर गोइंग टू बी फिल्दी रिच। आप बहुत सारी जगहों पर SIP शुरू कर सकते हो, बट अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा SIP शुरू करने का, तो ध्यान से बस देखते चलिए। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है प्लस आपको एक एवरेज रिटर्न भी चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड्स को चुन सकते हो। हर एक म्यूचुअल फंड की एक NAV यानी नेट एसेट वैल्यू होती है, जिसको देखकर आप ये एनालाइज कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, और जैसे जैसे NAV बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी कैपिटल ग्रो होती जाती है। अब अगर बात करें स्टॉक मार्केट की, तो इसके अंदर यू नीड अ वेरी गुड डीप एनालिसिस ऑफ अ सर्टेन कंपनी। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इच्छुक है SIP शुरू करने को, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, दीज बोथ गो हैंड इन हैंड। बट यहां पर एक प्लस पॉइंट भी है, दैट इज अगर आप एक बार किसी कंपनी की अच्छी एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो अच्छे और मैक्सिमम रिटर्न मिलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिक डेटा यही कहता है कि लॉन्ग टर्म में मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज ग्रो करती ही हैं। अब एक तीसरा ऑप्शन भी है जहां आप SIP शुरू कर सकते हो, और वो है कमोडिटी मार्केट, यानी मेटल्स के अंदर गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इन सब में। बट यहां पर एक एडवांटेज है और एक लिमिटेशन है। एडवांटेज ये है कि यहां रिस्क बहुत मिनिमल है, बहुत कम है, बट लिमिटेशन ये है कि यहां रिटर्न भी कम है। गोल्ड ऑलमोस्ट 8-9% का रिटर्न देता है, जो इन्फ्लेशन से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर है, बट इन द लॉन्ग रन गोल्ड आपको एक एवरेज रिटर्न जरूर दे देगा विद ऑलमोस्ट नो रिस्क। और फोर्थ ऑप्शन है रियल एस्टेट का। इसके अंदर भी आप SIP शुरू कर सकते हो, बट रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड अ वेरी गुड कैपिटल। बट रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने का एक दूसरा तरीका भी है, दैट इज REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिल्कुल नया तरीका है जो धीरे धीरे इंडिया के अंदर इवॉल्व हो रहा है। अब ये है क्या? ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है,
जिस तरीके से लाखों करोड़ों लोग मिलकर किसी म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं ताकि वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके बिहाफ पर, हजारों लाखों इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सके। अब वो इन्वेस्टर्स खुद इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि इंडिविजुअली वो इन्वेस्ट कर सके। दैट्स वाई म्यूचुअल फंड्स के जरिए वो सर्टेन यूनिट्स को खरीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर रियल एस्टेट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है और आपके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, तो आप REITs के जरिए रियल एस्टेट के अंदर यूनिट्स खरीद सकते हो। आप यहां पर 500,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। दैट्स वाई आप यहां पर मंथली SIP भी शुरू कर सकते हो। तो इन सब ऑप्शंस के बाद अगर आप ये कहते हो कि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे ज्यादा एनालिसिस नहीं करनी आती, मुझे ज्यादा रिस्क भी नहीं चाहिए, प्लस मैं चाहता हूं कि मुझे एवरेज 12 से 15% का रिटर्न मिल जाए, तो मैं कहाँ SIP शुरू करूं? तो आप इंडेक्स फंड को चुन सकते हो, जो ऑन एन एवरेज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हो तो 14-15% का रिटर्न दे देता है। सो दीज ऑल आर द मेजर एंड गुड ऑप्शंस वेयर यू कैन स्टार्ट योर SIP। इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP करते हो तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट प्लान और दूसरा है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान यानी जब आप डायरेक्टली खुद म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करते हो। रेगुलर प्लान यानी जब आप किसी के जरिए, बैंक के जरिए, एजेंट के जरिए जब आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP करते हो। म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, दैट इज एक्सपेंस रेशियो। ये वो खर्चा है जो वो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पास रखती है आपके फंड को मैनेज करने के लिए, फंड मैनेजर्स की सैलरी देने के लिए। इट मे बी 1%, 2%, बट जब आप रेगुलर प्लान लेते हो तो उसके अंदर उस एजेंट की कमीशन भी ऐड हो जाती है। सो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कि आप अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान में कन्वर्ट कर दे। बट अब एक और प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, व्हाट इफ आई हैव अ लमसम अमाउंट? लमसम अमाउंट के ट्रीटमेंट के लिए आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आप अच्छे टाइम पर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो आप SIP से अच्छा रिटर्न ला सकते हो, बट अगर आपने गलत टाइम पर मार्केट के अंदर पैसा डाला तो आपको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। तो लमसम अमाउंट के ट्रीटमेंट के लिए एक छोटी सी प्रोसेस है कि आप लमसम और SIP को मिक्स कर दो। यानी अगर आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो आप उसको डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दो। डेट म्यूचुअल फंड इज सेम एज FD, जहां आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, FD से थोड़ा ज्यादा, तो इससे आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब जो लमसम अमाउंट आपने डेट म्यूचुअल फंड में डाली है उसकी आप SIP शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में डाले और आप हर महीने अपनी मर्जी से एक स्पेसिफिक अमाउंट SIP में डालना शुरू कर दो। इट कैन बी 5,000, 10,000। मान के चलते हैं कि आप 5,000 रुपए हर महीने SIP में डालते हो, तो 20 महीनों में आपने अपने डेट म्यूचुअल फंड का पैसा SIP में कन्वर्ट कर दिया और फिर आप अपनी रेगुलर इनकम से SIP कंटिन्यू कर रहे हो। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इन्वेस्ट योर लमसम अमाउंट। अब आपका सवाल होगा कि SIP और लमसम में से बेटर कौन सा है? जितना ज्यादा आप मार्केट के अंदर रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, बट उतना ही लॉस होने के चांसेस भी हैं, जो कि लमसम में पॉसिबल है। बट इन माय ओपिनियन यू शुड गो विद SIP, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक हेल्दी रिटर्न मिल सके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द गेम ऑफ SIP एंड लमसम। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा।